जो नक्शा है ना उसका जो मान्यता है वो खत्म हो जाता है। अब कैसे खत्म हो जाता है? यानी अगर आपके पास जो भी जमीन है और जमीन को क्या किया जाता है, आपका जितना जमीन है, कितना एरिया है, किस लोकेशन में है, कहाँ है, उसको जमीन के नक्शे में मेंशन कर दिया जाता है। आप क्या करते हैं, उसी से उसको नापते हैं, अपने पोजीशन का पता करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, समस्या क्या उत्पन्न होता है कि अब नक्शा जो है जब अपडेट किया जाता है, यानी अपडेट करने का मतलब कि नया बनाया जाता है। नया क्यों बनाया जाता है? अब एक जमीन है, अब कोई एक टुकड़ा बेच लिया तो बहुत पहले बेच लिया, ठीक है, जमीन का पोजीशन तो मिल गया, लेकिन भविष्य में क्या इसको भी अपना एक डायग्राम तो चाहिए कि इसको, इस व्यक्ति को भी अपना एक प्लॉट का नंबर चाहिए। तो जब ये संख्या बढ़ जाता है तो फिर सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया जाता है कि अब इसका जो है एक जमीन का नक्शा अलग बना दिया जाए। तो ये पूरा प्रक्रिया है जो कि होता है। अब यहां पर अगर कोई पुराना हो गया, पुराना नक्शा है, तो क्या उसका मान्यता खत्म हो जाता है? तो पुराना नक्शा का मान्यता जो है यहां पर वो खत्म हो जाता है। तो मान्य कौन सा होता है? नया। लेकिन अब है कि आपको समस्या हो रहा है। समस्या क्या? कि नया तो बनाया लेकिन नया वाले में जो है वो गलत हो गया है। तो पुराने वाले से आप क्या करेंगे? मेजर करेंगे, नापेंगे, और उसके बाद उसका सुधार का भी प्रक्रिया होता है। आप चाहे तो जिला जो है यहाँ पर कलेक्टर, जिला अधिकारी जो है ना, और जिला राजस्व के जो अधिकारी हैं वहां पर जो है आप आवेदन दे सकते हैं। आप जो है इस प्रकार से अपने नक्शे का सुधार करवा सकते हैं। टाइम लगता है, हो जाता है। अब टाइम नहीं कहने का मतलब ये है कि नक्शे को अपडेट करने में टाइम लगता है। आपको एक आदेश जो है वो इजीली मिल जाएगा कि आप अपने जगह पर सही हैं। दूसरा, आप ये काम सिविल कोर्ट से भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं हुआ ऐसा तो ये तो पूरा एक प्रक्रिया है। अगर आपका पुराना नक्शा जो है वो सही है, नया में अगर जमीन को कम कर दिया गया है या नया में आपकी जमीन को अधिक कर दिया गया है तो आप उसका सुधार करवा सकते हैं। सवाल है कि सर जो है नाप पुराने नक्शे से होती है या न्यू नक्शे से? देखें, सबसे पहले आप नया से मेजर करेंगे। अगर आपको लगेगा कि आपकी संपत्ति जो है वो कम हो गया है तब आप पुराने से भी मेंशन करके देखेंगे। अब है कि पुराने नक्शे के आधार पर ही नया बनाया गया है तो इसीलिए मान्यता जो होगा वो पुराने का होगा। ऐसा नहीं कि पुराने का होगा, ऐसा नहीं कि पुराना जो नक्शा है उसका मान्यता नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन अगर आपका नया नक्शा सही नहीं है तो आप पुराने से उसको मेंशन करें, देखें, फिर आप उसको सुधार करवाने का प्रयास करें। आप चाहेंगे तो उसका सुधार करवा सकते हैं। अगला सवाल है कि आप एक वीडियो बनाइए कि अगर एक जो है पति पत्नी है, सास ससुर के घर में रहते थे और जो है यहाँ पर पति की अगर डेथ हो गई है तो उसकी एक बच्ची है, अब वह जो है विधवा है, तो क्या वह रह सकती है? देखें, अगर मान लेते हैं किसी का अगर पति का देहांत हो गया तो अगर एक बच्ची है तो विधवा है तो उसको घर से कोई नहीं निकाल सकता, है ना, कोई नहीं निकाल सकता, ये बात याद कर लें। और साथ में जो वो बच्चा है ना, उसको जो एक तरह से जो उनका पिता का संपत्ति है, जो हक है, उस पे अब उसका पूरा अधिकार है। अब उनकी जो पत्नी है तो जो उनका पिता का संपत्ति का शेयर है उस पे उनका भी अधिकार है। तो ये अधिकार आप नहीं ले सकते उनसे अगर उनके पति की मृत्यु हो गई है, नहीं तो कानूनी रूप से वो अधिकार प्राप्त कर सकती है। अगला सवाल है, नमस्ते सर, मेरे पापा तहसील में चपरासी के पद पर 2 साल से कार्यरत थे, डेथ हो गए। अनुकंपा नियुक्ति में भाई सहमति नहीं देते, जो है कहते हैं कि 10 लाख चाहिए, सहमति दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। मेरे पापा को डेथ हुए 1 साल हो गए, मम्मी मेरे साथ रहती है, मम्मी सहमति
जो है सहमति मेरे साथ है, उसकी सहमति से मेरी ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन भाई कोर्ट में भी कर दिया, तो अगर आपका माँ के द्वारा सहमति आपको प्राप्त हो गया है ना, तो इसीलिए आपको किसी प्रकार का कोई समस्या अब नहीं होने वाला है ना। अब जो है आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं होने वाला है। अगर कोर्ट में केस अगर है तो आप अपनी जो मम्मी आपको सपोर्ट की है ना, मम्मी को भी गवाह के तौर पे आप पेश कर सकते हैं। अगला सवाल है कि सर जी प्रणाम, मेरा 3 जो है चाचा है और हम लोग जो है यहाँ पर शेड्यूल है ना बनवाना जो है चाह रहे हैं, तो उनमें से 2 चाचा जो है वो शेड्यूल बनवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक चाचा तैयार नहीं है, कैसे बनेगा? देखो तैयार तो उनको जो है करना पड़ेगा, है ना, आपको तैयार उनको करना पड़ेगा। अब है कि सवाल ये उठता है कि अगर आप उनको तैयार करने में सक्षम नहीं हैं, अब 2 की सहमति में सक्षम नहीं हैं, अब 2 की सहमति है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप ग्राम पंचायत या ग्रामीण के कुछ वैसे व्यक्ति हो जिनकी वो बात समझे जाने और उस पर तैयार हो जाएं। हाँ, नहीं तो कानूनी तौर पे आप कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर वो सहमत नहीं है तो उनसे पूछा जाएगा ना कि आपकी जो है कि क्यों सहमत नहीं है, क्या समस्या उनको आ रहा है। तो इसीलिए अगर ऐसा समस्या, सबसे पहला प्रयास करना है कि अगर आपके जो परिचित लोग हैं जिनसे वो बात समझे माने, अगर वो मानने को तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तो एक विकल्प कोर्ट का तो है ही। अगला सवाल जो है यहाँ पर कि मेरा एक जमीन जिस गांव के ही एक व्यक्ति ने 20 साल पहले उस पर घर बनाया, पहले वो जमीन खेत था, उस व्यक्ति ने घर से जो है सटे था, आज जब हम उस जमीन की जांच किया तो पाया कि वो जमीन मेरा है, उसका दस्तावेज भी है और राजस्व रसीद भी जो है कटता आ रहा है। ऐसे स्थिति में तो दावा करें कोर्ट में, आप जो है ना, आप दावा करें, आप उस पे केस फाइल करें, उसको नोटिस जाएगा, उसको पूछा जाएगा कि इस जमीन का दस्तावेज जब उसके पास नहीं है तो वो कैसे कब्जा कर लिया, कब्जा खाली होगा। आप विलंब ना करें, ऐसा जब समस्या हो ना, ठीक है 20 साल पहले हो या 30 साल पहले हो, जमीन आपकी है, आपके पास दस्तावेज है, हाँ उसके पास के लिए भी कानून है, वो भी एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है अगर 20 साल से उस जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है। आप 20 साल से जो है उसको ढूंढने क्यों नहीं गए? इसलिए कि 12 साल से अधिक समय अगर हो जाता है तो उसको भी एक अधिकार है कि आप उसको हटा नहीं सकते हैं। ऐसे आपको कोर्ट जाना होगा, आपको कानूनी तरीके से हटाना होगा। अब वो डिपेंड करता है जजमेंट के ऊपर, लेकिन यहां पर आपकी संपत्ति सकते हैं। अगला सवाल है कि सर हमारी जमीन जो है बाबा के नाम पर है, पर हमारे पास कोई भी कागज नहीं है, क्या करें, है ना। प्लीज सर किसी उस पर जो है कब्जा कर लिया। देखें कागज तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपका जमीन जो है बाबा के नाम पर है तो वो कागज आप चाहें तो जिला अभिलेख से जो है आप चाहें तो खतियान निकाल सकते हैं। अगर कोई भी आपका रजिस्ट्री का दस्तावेज है तो आपको निबंधन कार्यालय से उसको जाकर निकालना होगा। बिना दस्तावेज कर जो है कि आप दावा नहीं कर सकते। आप कोर्ट जाएंगे तो आपके पास भी प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास ये दस्तावेज है। अगला सवाल है कि मेरे दादा के बड़े भाई के नाम से जमीन है, पर वो जमीन मेरे दादा के हिस्से में है, 60-70 वर्ष से कब्जा है ना, लेकिन अब उनका बेटा हमें हिस्सा देने से मना कर रहा है, क्या करूं? देखें दादा का जो है, ठीक है, दादा का जो बड़े भाई के नाम से जमीन है, तो ऐसा पहले होता था कि जो बड़े भाई हैं उसी के नाम से जमीन का सर्वे कर दिया जाता था, दस्तावेज तैयार कर दिया जाता था। तो इसका मतलब ऐसा है नहीं, ऐसा समस्या नहीं हो सकता कि छोटे को हिस्सा ना दिया जाए। तो अगर कोई जो है, जो आपके बड़े हैं, जो दादा हैं, उनके नाम संपत्ति है, तो जो छोटा भाई है उसका अधिकार होगा। आज लेकिन ये है कि उनके जो दादा के नाम से है तो वो संपत्ति को बेच भी सकते हैं, है ना, या हो सकता है वो अपना दावा पेश भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आपके शेयर में है, आपके हिस्से में है, अब आपको वो कोर्ट से सुधरवाना होगा।
अगर ये पहले हो जाता तो आज ये समस्या नहीं होता, लेकिन आज भी आप अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। जहां भी आपका हक होगा, जितना शेयर होगा, वो लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कि वो आपका अधिकार है। अगला सवाल है कि सर जी, जमीन जो है हमारे पिताजी के नाम पर है, उनका भाई जमीन खाली नहीं कर रहे हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? देखें, जमीन जो है अगर आपके पिता के नाम पर है, पिता वो संपत्ति को खरीदे हैं, है ना, खरीदे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप खाली करवा सकते हैं। आप चाहें तो एसडीएम के पास आवेदन दे दें, या जिला अधिकारी के पास आवेदन दे दें, या आप जो है सिविल कोर्ट चले जाएं, है ना, और उनके खिलाफ आप चाहें तो एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं, खरीदे हैं तो, यानी संपत्ति अर्जित है तो। अब ये पिता उनका भाई है, अब अपना भाई है, अगर ये खरीदे नहीं है, किसी कारणवश जो है पूर्वज की संपत्ति इनके नाम पर चला गया है, लेकिन आज जो है वो संपत्ति किसी और के हिस्से में है ना, अब हिस्से में है, किसी और के हिस्से में है, जबकि वो हिस्सा इन्हीं को मिलना चाहिए, तो उस केस में आप फिर भी खाली कराने का दावा कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ नाम पर है, उस पे आप जो है उनका हक अगर ले रहे हैं तो ये नहीं कर सकते। हम आपको ये तीनों केस इसीलिए बता दिए ताकि हो सकता है कि कारण जो भी रहा होगा, ठीक है, हम आपको जमीन खाली करने का तरीका बता देते कि लड़ाई कर रहे हैं, तो चलिए आप लड़ाई कर रहे हैं, तो अगर वो संपत्ति आपकी है, आपके नाम पर संपत्ति है, लेकिन किसी कारणवश चला आया है, जबकि वो शेयर उनको हक जो है, हिस्सा जो है, अगर आप उसको ले लेते हैं तो उनको कम हो जाएगा, तो वो फिर कानूनी तरीके से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप संपत्ति खरीदे हैं, आपके का खरीदा हुआ है, उनके नाम पर रजिस्ट्री है, तो उस केस में आप चाहें तो उन पर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, आप एसडीएम कोर्ट में भी आवेदन दे सकते हैं, और आप चाहें तो सिविल कोर्ट में केस करके भी अपना कब्जा को खाली करवा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।